तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ जादू की बांसुरी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक दिन चमेली घर में बैठी बहुत देर से ख्याली राम की प्रतीक्षा कर रही थी। सुबह से बाहर निकला वह अभी तक घर नहीं लौटा था। रह रहकर चमेली को उस पर क्रोध आ रहा था। वह पता नहीं कहाँ जाकर सो गए। सुबह से दोपहर होने वाली है और उनका कुछ पता नहीं है। कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठे ख्यालों में न खोए हो। ओह, अब तो मुझे ही उन्हें खोज खोज कर लाना होगा। और यह सोचकर चमेली दरवाजे की ओर चली थी कि ख्याली राम अंदर आता दिखाई दिया। चमेली उसे देखती ही उबल पड़ी। ओह, अब दोपहर को लौटे हो तुम? अवश्य ही कहीं सो रहे होगे। हे भगवान, तुम्हारे बैठे बैठे सोने और सपनों में खोने की आदत कब छूटेगी? चमेली चमेली, मेरी बात तो सुन। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बकवास। जाओ और देखो सपने। आज तुम्हें मैं रोटी भी नहीं दूंगी। ओ भगवान, मैं कहीं सो नहीं रहा था। मैं तो धर्मपाल के घर गया था। वह अपने ससुराल से एक भैंस लाया है। पूरे 10 सेर दूध देती है। दूध? 10 सेर दूध? सच? अजी, सुनते हो, बहुत दिनों से मेरा मन खीर खाने को कर रहा था। और फिर खीर तो तुम्हें भी बहुत अच्छी लगती है ना? हाँ, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन खीर बनेगी कैसे? एजी, खीर बनाना क्या मुश्किल है? गोला गोला बादाम किशमिश सब मेरे पास रखे हैं। बस तुम जल्दी से जाकर धर्मपाल से थोड़ा दूध ले आओ। अरे वाह, तो कितनी अच्छी है चमेली। तू चूल्हा जला, मैं अभी दूध लेकर आता हूँ। ख्याली राम तेजी से बाहर की ओर दौड़ा तो चमेली उसके पीछे एक लोटा लेकर लपकी। अजी, सुनो सुनो तो, दूध कैसे लाओगे? यह लोटा तो लेते जाओ। ख्याली राम लोटा लेकर चला तो चमेली फिर बोली, जल्दी लौटना, मैं चूल्हा जलाकर चावल साफ करके रखूंगी। रास्ते में कहीं सो नहीं जाना। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि सामने से उसे एक साधु आता दिखाई दिया। वह पास आकर बोला, बच्चा, कहीं से दूध लेने जा रहे हो? अरे बाबा, बाबा तो अंतर्यामी लगते हैं। उन्होंने झट से जान लिया कि मैं दूध लेने जा रहा हूँ। हाँ बाबा, हाँ, आप तो सब कुछ जानते हैं। बच्चा, हम तो यह भी जानते हैं कि तुम्हारे घर में दूध की नदियाँ बहने वाली है। बाबा तो सचमुच अंतर्यामी है। फिर तो इनसे अपना भविष्य जान लेना चाहिए। बाबा, क्या मेरे ससुराल वाले भी मुझे भैंस देंगे या कहीं से मुझे कुबेर जी का खजाना मिलेगा? नहीं बच्चा, तुम्हें ससुराल वाले भैंस नहीं देंगे और न ही कुबेर जी का खजाना हाथ लगेगा, लेकिन हम तुम्हें एक बांसुरी देंगे जो तुम्हारे घर में दूध दही की नदियाँ बहाएगी। बांसुरी दूध की नदियाँ बहाएगी? सोच में पड़ गए। बच्चा, यह ऐसी वैसी बांसुरी नहीं है, जादू की बांसुरी है। इसे घर में जाकर बजाओगे तो दूध की नदियाँ बहने लगेगी। सच बाबा, आप तो साक्षात भगवान है। बाबा, यह बांसुरी मुझे दे दो, मैं जीवन भर आपका उपकार नहीं भूलूंगा। लेकिन हम तुम्हें इस लोटे के बदले यह बांसुरी दे सकते हैं। साधु को लोटा देकर और उससे बांसुरी लेकर मन ही मन खुशी से उछलता ख्याली राम अपने घर की ओर चल दिया। अरे वाह, आज तो मैं घर पहुँचते ही दूध की नदियाँ बहाकर चमेली को उसमें गंगा स्नान करा दूंगा। उधर ख्याली राम से लोटा लेकर साधु तेजी से गांव से बाहर की ओर चल दिया। ओह, बहुत दिनों से एक लोटे की जरूरत थी। भगवान ने आज एक मूर्ख भेज ही दिया। ख्याली राम जब बांसुरी लेकर घर पहुंचा तो चमेली चूल्हा जला रही थी, लेकिन चूल्हा जल नहीं रहा था। धुएं से उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। ख्याली राम को खाली हाथ देखते ही वह चौंक पड़ी। अरे, तुम दूध लेकर नहीं आए और लोटा भी नहीं है तुम्हारे हाथ में। हे भगवान, तुम वह लोटा कहाँ छोड़ाए? अरे, अब उस पुराने लोटे को मारो झाड़ू। यह देखो, मैं लोटे के बदले क्या यह बांसुरी लाया हूँ। क्या कहा? लोटे के बदले तुम यह 2 कौड़ी की बांसुरी लेकर आए हो? अरे, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? पागल मैं नहीं चमेली, बस इस बांसुरी का चमत्कार देख पागल तो तू होने वाली है। यह ऐसी वैसी बांसुरी नहीं, जादू की बांसुरी है। जादू की बांसुरी? हाँ, अभी मैं इस बांसुरी को बजाऊंगा और घर में दूध की नदियां बहने लगेगी। अरे, एक बहुत बड़े साधु बाबा ने मुझे यह जादू की बांसुरी दी है। वह अंतर्यामी साधु बाबा थे। ओह, अब उस साधु बाबा के गुण गाते रहोगे या बांसुरी बजाकर इस हांडी को दूध से भी भरोगे? चमेली, मैं बांसुरी बजा रहा हूँ, तू दूध की धार निकलते ही जल्दी से हांडी में भर लेना। आज हम दोनों पेट भर कर खीर खाएंगे। ख्याली राम बहुत देर तक उस बांसुरी को बजाता रहा, लेकिन उससे दूध की एक बूंद भी न टपकी तो चमेली को गुस्सा 7वें आसमान के पार कर गया। हाय हाय, एक बूंद भी दूध नहीं मिला और मेरे दहेज का लोटा भी उस मरे नास पिटे साधु को दे आए। हाय, मेरे मायके का लोटा। और गुस्से से आंख बबूला हो चमेली ने ख्याली राम को जोर से धक्का दिया। हाय, मर गया। लो, अब तुम चूल्हा जलाओ, मैं किसी के घर से दूध मांग कर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद चमेली ने पड़ोसी के घर से दूध लाकर खीर बनाई और जब वह खीर खाने बैठी तो ख्याली राम ने कहा, ए चमेली, सारी खीर तू ही खाएगी, थोड़ी सी खीर मुझे भी तो देना। नहीं, तुम्हें खीर नहीं दूंगी। मैं दूध मांग कर लाई थी, मैंने खीर बनाई है और अब मैं ही सारी खीर
खाऊंगी। देख चमेली, ये अच्छी बात नहीं है, तू मेरी बीवी है, तुझे आधी खीर मुझको देनी ही पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी। इतना ही खीर खाने का शौक है तो ले आओ ना कोई लाल परी जो रोज रोज तुम्हें खीर बनाकर खिलाया करे। मैं तुम्हें खीर बिल्कुल नहीं दूंगी। देख चमेली, अगर मैं लाल परी ले आया तो तू पछताएगी, आंसू टपका टपका कर रोते हुए कहेगी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ी। और तुमसे, अरे घर से बाहर निकलते ही जब तुम्हारे पेट में चूहे कूदेंगे तुम खुद ही मेरे पाँव में आकर गिरोगे। देख चमेली, मुझे गुस्सा मत दिला, अगर मैं घर से निकल गया तो फिर लाल परी लेकर ही आऊँगा। और यह भी कान खोल कर सुन ले, फिर इस घर में तू नहीं रहेगी, मैं और लाल परी ही रहेंगे। अरे जाओ जाओ, यह मुंह मसूर की दाल, यह गीदड़ भपकी किसी और को दिखाना। और उस दिन सचमुच ख्यालीराम घर से निकलकर नगर की ओर चल दिया। कान खोल कर सुनते जाओ, परी लेकर नहीं आए तो घर में नहीं घुसने दूंगी। बहुत देर तक चलने के बाद वह एक बाग के पास से गुजरा। धूप बहुत तेज है और प्यास भी लग रही है, क्यों न इस कुएं से पानी पीकर कुछ देर यहाँ आराम कर लूँ। अभी तो बहुत दिन से ऐसे शाम तक तो नगर पहुँच ही जाऊँगा। उसने कुएं से पानी निकाल कर पिया। हाँ, ठंडा पानी है। इस बाग में हवा भी बहुत ठंडी चल रही है। और फिर वह पास ही एक पेड़ की छाया में बैठ गया। पेड़ की छाया में बैठते ही उसे नींद आने लगी और वह ख्यालों में खोने लगा। लेकिन तभी चमेली की याद आते ही वह हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। पता नहीं अपने को क्या समझती है, अब मैं गांव कभी नहीं जाऊंगा, नगर में ही रहकर कोई काम करूंगा। यह सोचकर वह नगर की ओर चल दिया। नगर में जब बहुत सा धन कमा लूंगा तो किसी सुंदर लड़की से विवाह कर लूंगा। फिर किसी दिन परी जैसी दुल्हन को लेकर गांव जाऊंगा तो चमेली उसे देखकर अपना सिर पीट लेगी, बहुत रोएगी, आंसू बहाएगी, लेकिन मैं तो फिर अपनी दुल्हन के साथ ही रहूंगा। चलते चलते वह घने जंगल के समीप पहुंचा। लेकिन अभी ख्याली राम ने जंगल में प्रवेश किया ही था कि तेज जोरों से आंधी चलने लगी और शीघ्र ही आंधी के साथ साथ जोरों से वर्षा भी होने लगी। हे भगवान, आज तू क्या कर रहा है? पहले आंधी और अब तेज वर्षा। तभी उसे दूर जंगल में एक पुराना मंदिर दिखाई दिया और वह मंदिर की ओर चल दिया। शीघ्र ही वह उस पुराने मंदिर के पास पहुंच गया। ओह, जरा सी देर में तरबतर हो गया। मंदिर में बैठे ख्याली राम वर्षा बंद हो जाने की प्रतीक्षा कर रहा था कि तभी उसे किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। आह, कोई इस बुढ़िया को एक घुट पानी पिला दो। हैं, इस मंदिर में बुढ़िया कहाँ से आ गई? ओह, लगता है कोई बीमार है, अंदर चलकर देखता हूँ। ख्याली राम ने अंदर एक कमरे में देखा। आगे बेटा, मैं जानती थी कोई तो मेरी आवाज़ सुनकर अवश्य आएगा। बेटा पहले मुझे पानी पिला दे। ख्याली राम ने बुढ़िया के पास रखे एक मटके से पानी निकालकर उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद, जुग जुग जियो बेटा, तुमने मुझ बीमार को 2 घूंट पानी पिलाया है। बेटा वैसे अब मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रहूंगी, लेकिन मैं मरने से पहले तुम्हें बहुत सा धन दे देना चाहती हूँ। सुनो बेटा, इस मंदिर के पीछे अमलतास का एक पेड़ है, मैंने उस पेड़ के नीचे बहुत सा धन छिपा रखा है, जाओ जल्दी से वह धन निकाल लाओ। ख्याली राम जल्दी से मंदिर के पीछे गया और अमलतास के पेड़ के नीचे खोदने लगा। शीघ्र ही उसे स्वर्ण आभूषणों व हीरे मोतियों से भरा एक कलश मिल गया। और जब ख्याली राम धन का कलश लेकर बुढ़िया के पास आया, एक बात बताओ, इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? और जब तुम्हारे पास इतना धन था तो तुम नगर में जाकर आराम से क्यों नहीं रहती थी? बेटे, यह एक लंबी कहानी है। मैं पहले नगर में ही रहती थी। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन मुझे सोने चांदी के जेवरों का बहुत शौक था। मैं बहुत धनी बन जाना चाहती थी। एक दिन जब मैं बाजार से घर लौट रही थी, रास्ते में मैंने एक जादूगर को जादू दिखाते देखा। और अब मैं तुम्हें ऐसा जादू दिखाऊंगा कि तुम सब दांतों तले उंगली दबा लोगे। कोई एक लड़की मेरे पास आ जाए। ए तुम लड़की, तुम मेरे पास आओ। डरते डरते मैं उस जादूगर के पास जाकर खड़ी हो गई। उस जादूगर ने कोई मंत्र पढ़कर आकाश की ओर हाथ उठाया तो मेरे शरीर पर बहुत से जेवर आ गए। अरे वाह, जादूगर ने तो कमाल कर दिया। लड़की को सिर से पांव तक जेवर से लाद दिया। हीरे मोती के जेवर और एकदम असली लगते हैं। सचमुच यह तो कोई बहुत बड़ा जादूगर है। जादूगर, जादूगर। सब लोग उस जादूगर की प्रशंसा कर रहे थे और मैं उन जेवरों को पहनकर बहुत खुश हो रही थी। मैं सोच रही थी काश यह सारे जेवर मुझे मिल जाते, लेकिन तभी उस जादूगर ने कहा, ए लड़की, सारे जेवर उतार कर मुझे दे दो। और मैंने बहुत निराश मन से सारे जेवर उतार कर उस जादूगर को दे दिए। जादूगर से मेरी निराशा छिपी न रह सकी थी। क्या तुझे जेवर अच्छे लगते हैं? अच्छा तो ले, यह हार तू ले ले, इसे पहनकर तू राजकुमारी लगेगी। मैं उस हार को पहनकर खुशी से उछलती घर की ओर चल दी, लेकिन अभी कुछ ही देर पहुंची थी कि किसी ने मुझे पुकारा, ए लड़की सुनो, मैं तुम्हें सोने चांदी और हीरे जवाहरातों से लाद दूंगा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? कुछ ही देर पहले मैं जादूगर का जादू देख चुकी थी और मुझे वह जादूगर अच्छा लगा था। मैं उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गई। हाँ, मैं एक शर्त पर तुमसे विवाह कर सकती हूँ। तुम पहले की तरह सिर से पांव तक मुझे हीरे जवाहरातों के जेवरों से
सजा दोगे? यह तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी मैं तुम्हें राजकुमारी बना देता हूँ। और अगले ही क्षण जादूगर ने मुझे हीरे जवाहरातों के जेवरों से राजकुमारी की तरह सजा दिया। फिर मैं उस जादूगर नवयुवक के साथ चली आई। एक मंदिर में उसने मुझसे विवाह कर लिया। कई वर्षों तक हम दोनों नगर नगर घूमते रहे। उस जादूगर के पास एक जादू की बांसुरी थी। वह उस बांसुरी से जो कुछ मांगता था उसे तुरंत मिल जाता था। कुछ ही दिनों में हम दोनों नगर नगर घूमते हुए बुरी तरह उकता गए। एक दिन जादूगर के साथ में इस जंगल में आई। चंदा, अब हम इस जंगल में रहेंगे। मैं यहाँ पर एक विशाल महल बनाऊंगा। उस महल में हम दोनों राजा रानी की तरह आराम से रहेंगे। हाँ, मुझे भी यह हरा भरा जंगल बहुत पसंद है, लेकिन तुम महल कैसा भी बनाओ, मेरे लिए एक मंदिर जरूर बना देना। पलक झपकते ही जादूगर ने एक विशाल महल के साथ मेरे लिए एक मंदिर भी बना दिया। हम दोनों आराम से महल में रहने लगे। एक दिन, चंदा, मैं जंगल से कुछ फल तोड़ लाऊं, बहुत जोरों की भूख लगी है। सुनो, फल तोड़कर जल्दी आना, मुझे अकेले में डर लगता है। ओह चंदा, मेरे रहते डरने की क्या जरूरत है। यह लो जादू की बांसुरी, अपने पास रख लो, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और जादूगर मुझे बांसुरी देकर चला गया, लेकिन फिर वह लौट कर नहीं आया। वह बांसुरी लेकर नहीं गया था, इसलिए किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया। बहुत देर बाद मैं उसे जंगल में ढूंढने गई तो मुझे उसकी लाश मिली। हाय राम, यह क्या हो गया, अब मैं क्या करूंगी। फिर तुम उस जादू की बांसुरी को लेकर नगर में क्यों नहीं चली गई? चली तो जाती, लेकिन एक दिन मैं उस बांसुरी को लेकर जंगल में एक कुएं के पास बैठी थी कि अचानक वह बांसुरी उस कुएं में गिर गई और फिर मैं कहीं नहीं गई। एक दिन भूचाल में वह महल भी गिर गया। तुमने उस कुएं से बांसुरी क्यों नहीं निकाली? बेटे, मैं उस कुएं में से बांसुरी निकाल नहीं सकती थी, और किसी से उस बांसुरी को निकलवाती तो वह बांसुरी निकाल कर मुझे मार देता या उसे लेकर भाग जाता। ख्याली राम ने कुछ सोच कर कहा, यह बात तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जब तुमने किसी को उस बांसुरी के बारे में नहीं बताया तो फिर मुझे ही क्यों बता दिया? बेटे, बांसुरी का पता तो मैं तुम्हें भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अब मैं अधिक देर जीवित नहीं रहूंगी। दूसरे मैं चाहती हूँ कि तुम बांसुरी को लेकर मेरा अंतिम संस्कार कर दो, इसलिए मैंने तुम्हें बांसुरी और धन का पता बताया है। अभी बुढ़िया ने इतना कहा था कि वह एक और लुढ़क गई। अरे, यह क्या हुआ? अरे, यह तो मर गई, भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। और तभी ख्याली राम को जादू की बांसुरी का ख्याल आया। जादू की बांसुरी, पहले मुझे कुएं में से उस बांसुरी को निकाल लाना चाहिए। कुछ ही देर में ख्याली राम उस कुएं के पास पहुंच गया जिसमें बुढ़िया ने जादू की बांसुरी बताई थी। अरे, कुआं? अवश्य यही वह कुआं है जिसमें बुढ़िया से जादू की बांसुरी गिरी थी। आसपास कोई दूसरा कुआं भी तो नहीं है। और फिर कुछ सोचता हुआ ख्याली राम उस कुएं में कूद गया। जय बजरंगबली। कुछ देर तक ख्याली राम उस कुएं में तैरकर उस बांसुरी को ढूंढता रहा। ओह, यह भी बांसुरी नहीं है। अरे, कहीं उस बुढ़िया ने अपना अंतिम संस्कार कराने के लिए झूठ तो नहीं बोल दिया? अच्छा हुआ मैंने अभी उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। लेकिन जब उसने मंदिर के पीछे गड़े हुए धन का पता बता दिया तो फिर बांसुरी के लिए झूठ क्यों बोलेगी? मुझे कुछ देर और बांसुरी ढूंढनी चाहिए। और ख्याली राम ने बांसुरी ढूंढना शुरू कर दिया। जल्दी उसके हाथ कुछ लगा तो उसे उठाकर देखा। खुशी से उसके मुंह से चीख निकल गई, बांसुरी! सचमुच बांसुरी है। अब मुझे इस बांसुरी की सहायता से कुएं से बाहर निकलना चाहिए। तभी ख्याली राम ने उस जादू की बांसुरी से कहा, है जादू की बांसुरी, मुझे इस कुएं से तुरंत बाहर निकाल। अगले ही क्षण वह कुएं से बाहर था। अरे सचमुच, यह तो जादू की बांसुरी है। तुरंत कुएं से बाहर निकाल दिया और मुझे चोट भी नहीं लगी। अब मुझे जल्दी से बुढ़िया का अंतिम संस्कार करके यहाँ से चलना चाहिए। और फिर वह उस बांसुरी की सहायता से उसने बहुत सी लकड़ियाँ एकत्रित कर के बुढ़िया का अंतिम संस्कार कर दिया। अब मैं नगर में जाकर खूब धनवान बनकर रहूँगा और किसी सुंदर लड़की से विवाह करूँगा। उस दिन बहुत रात हो जाने के कारण ख्याली राम नगर में नहीं जा सका और उसी मंदिर में ठहर गया। जादू की बांसुरी, बहुत जोर की भूख लगी है, मेरे लिए हलवा, पूरी, खीर और सारे पकवानों का ढेर लगा दे। बांसुरी ने तुरंत ही तरह तरह के पकवानों का ढेर लगा दिया। मैंने तो सुना था ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ कर देता है, लेकिन मुझे तो उसने बुढ़िया को मार कर दिया है। वाह, इतने सारे पकवान, खीर! आहा! खूब पेट भरकर ख्याली राम ने पकवान खाए और वहीं मंदिर में सो गया। आधी रात को अचानक ख्याली राम की आंख खुल गई। घने जंगल में तेज रोशनी देखकर वह चौंक पड़ा। अरे, इस जंगल में इतनी तेज रोशनी, जैसे कहीं रात में सूरज निकला है। मुझे चलकर देखना चाहिए। कोई भूत प्रेत जादू की बांसुरी के होते हुए मुझे किसी का भय क्यों? पलक झपकते ही उन्हें मार डालूंगा। बांसुरी को हाथ में लेकर ख्याली राम उस रोशनी की ओर चल दिया। कुछ ही दूर जाने पर उसने झाड़ियों के पास से देखा, वहां एक झील थी और उस झील में के किनारे एक युवती बैठी थी। उसके शरीर से चांदनी फूट रही थी। अरे, यह तो कोई परी लगती है। हे भगवान, इस जंगल में यह परी कहाँ से आ गई? काश यह परी मुझसे विवाह करने को तैयार हो जाए।
कुछ देर तक ख्याली राम उस परी को देखता रहा, लेकिन उस परी को रोता देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन अभी वह उस परी के पास जाता कि उस परी ने अपने पंख फैलाए और उड़कर चल दी। अरे, वह तो उड़कर जा रही है। ए मेरी जादू की बांसुरी, जल्दी से उस परी को पकड़कर मेरे पास ला। अगले क्षण उस बांसुरी में से एक जाल निकला और आकाश में पहुंचकर उस परी को बांध लिया। अरे अरे, ओह कोई बचाओ बचाओ। जाल उस परी को ख्याली राम के पास ले आया। कौन हो तुम? मुझे इस जाल में क्यों पकड़ा है? आह, मुझे जाल से बाहर निकालो। ख्याली राम ने बांसुरी से कहकर परी को उस जाल से मुक्त कर दिया। मुझे जाने दो, मैं तो अपनी राजकुमारी को ढूंढने आई थी। उसे एक राक्षस पकड़ कर ले गया है। राजकुमारी के बिना परीलोक में सब बहुत परेशान हैं। तुम बहुत सुंदर हो परी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। हमारी राजकुमारी तो मुझसे भी लाख गुना सुंदर है। हमारी रानी ने घोषणा की है, जो कोई उससे राक्षस से छुड़ा कर लाएगा उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाएगा। यह बात है तो मैं उस राक्षस को मारकर तुम्हारी राजकुमारी से विवाह करूंगा। जल्दी से तुम मुझे उस राक्षस का पता बताओ। उस राक्षस का तो हमें भी कुछ पता नहीं, हम सब भी उसे ही ढूंढ रहे हैं। तभी ख्याली राम को उस जादू की बांसुरी का ख्याल आया। अरे, उस राक्षस का पता तो मैं अपनी इस बांसुरी से मालूम कर सकता हूँ। यह सोचकर उसने परी से कहा, अच्छा तुम परी लोग चली जाओ, मैं राक्षस को मारकर तुम्हारी राजकुमारी को छुड़ाकर परी लोग ले आऊँगा। और फिर वह परी उड़कर परीलोक की और चल दी। परी के दूर जाते ही ख्याली राम ने उस जादू की बांसुरी से कहा, ए जादू की बांसुरी, मुझे उस राक्षस का पता बता। अगले क्षण जादू की बांसुरी ने बताया, ख्याली राम जी, परीलोक की राजकुमारी को त्रिखासुर राक्षस पकड़ कर ले गया है। उसने काले पर्वत की एक गुफा में राजकुमारी को बंदी बना रखा है। ख्याली राम ने बांसुरी को एक रथ के लिए आदेश दिया। अगले ही क्षण वहां पर उड़ने वाला एक रथ प्रकट हो गया। ख्याली राम जल्दी से उस रथ पर सवार हुआ। है जादू की बांसुरी, उस रथ से कहो कि मुझे काले पर्वत की उस गुफा के पास ले चले जहाँ राक्षस ने उस राजकुमारी को बंदी बना कर रखा है। ख्याली राम के इतना कहते ही रथ तेजी से उड़ चला। कुछ ही देर में ख्याली राम काले पर्वत पर पहुंच गया, लेकिन अभी वह रथ से उतरकर आगे बढ़ा ही था कि अरे बाप रे, भयंकर आग, बचाओ। लगता है उस राक्षस ने परी राजकुमारी को बहुत कड़ी सुरक्षा में रखा है। अब मुझे बांसुरी से कुछ सहायता लेनी पड़ेगी। और जादू की बांसुरी, इस आग को बुझाकर मुझे राजकुमारी की गुफा तक पहुंचा दे। अगले क्षण बांसुरी से तेज वर्षा होने लगी। आहा, अब मैं राजकुमारी के पास जा सकूंगा। और कुछ ही देर में ख्याली राम एक गुफा के सामने पहुंच गया। गुफा तो यही जान पड़ती है, लेकिन इसके द्वार पर तो भारी चट्टान रखी है। अवश्य ही त्रिखासुर ने राजकुमारी को इसी गुफा में कैद किया होगा। अभी ख्याली राम यह सोच ही रहा था कि अचानक, ओह यह क्या मुसीबत है। एक क्षण में आकाश में यह आंधी कहाँ से उठ आई और यह भयंकर गड़गड़ाहट। कहीं त्रिखासुर राक्षस तो नहीं आ रहा? अरे बाप रे, यह तो सचमुच बहुत भयंकर राक्षस है। मुझे जल्दी से भागकर कहीं छिप जाना चाहिए। अगर इसने मुझे देख लिया तो पलक झपकते ही चट कर जाएगा। यह सोचते ही ख्याली राम तेजी से छिपने के लिए दौड़ पड़ा। गुफा के सामने पहुंचकर त्रिखासुर राक्षस ने गुफा के द्वार से उस भारी चट्टान को हटाया। हो हा हा। देखते ही देखते वह गुफा में प्रविष्ट हो गया। अरे, राक्षस तो उस गुफा में चला गया। अब मैं क्या करूं? अभी वह सोच ही रहा था कि त्रिखासुर उस परी राजकुमारी को पकड़ लाया। मुझे छोड़ दो, मुझे परी लोग जाने दो। आह हा हा हा। अब मैं अधिक देर नहीं रुक सकता राजकुमारी, अब तुझे मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा। मैं तुझे रानी बनाकर अपने महल में रखूंगा। नहीं, कभी नहीं, मैं तुझसे विवाह नहीं करूंगी। मैं भी देखता हूँ तू कब तक मुझसे विवाह नहीं करेगी। बस कल तक का समय और देता हूँ, अच्छी तरह सोच ले। अगर तूने इनकार किया तो मैं तुझे खा जाऊँगा। हाँ हाँ, मैं मर जाऊँगी, लेकिन तुझसे विवाह कभी नहीं करूँगी। हा। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं कल सुबह आऊँगा। अगर तूने विवाह से इनकार किया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल अंदर जा, अब कल तक तू इस गुफा में ही बंद रहेगी। आह, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। परी राजकुमारी को गुफा में धकेलकर त्रिखासुर ने गुफा के द्वार पर पड़ी बड़ी सी चट्टान रख दी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। गुफा का द्वार बंद करके त्रिखासुर जैसे ही जाने के लिए उड़ा और जादू की बांसुरी उस राक्षस को जंजीरों से बांधकर जंगल में डाल दे। और तुरंत उस बांसुरी से जंजीरें निकलकर उस राक्षस के चारों ओर लिपटने लगी। कुछ ही देर में जंजीरों ने त्रिखासुर को बांधकर जंगल में डाल दिया। ओह, ख्याली राम तेजी से दौड़कर उस राक्षस के पास पहुंचा। कौन हो तुम? क्या तुमने मुझे जंजीरों से बांधा है? हाँ, मैंने तुम्हें जंजीरों से बांधा है। मेरा नाम ख्याली राम है और मैं परी राजकुमारी को अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं, तुम मेरे जीते जी परी राजकुमारी को नहीं ले जा सकते। मैं तुम्हें मारकर उस परी से विवाह करूंगा। अब तुम मुझे कैसे मारोगे? जंगली जानवर तुम्हें कुछ ही देर में चट कर देंगे।
त्रिकासुर को वहां पड़ा छोड़ तेज कदमों से चलता ख्याली राम फिर गुफा के सामने पहुंचा। ए जादू की बांसुरी, गुफा के द्वार से इस भारी चट्टान को हटा दे। कुछ ही देर में उस बांसुरी से निकली किरणों ने उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। चट्टान के टूटते ही ख्याली राम ने गुफा में प्रवेश किया। परी राजकुमारी, कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आओ। तभी अगले ही क्षण गुफा तेज रोशनी से जगमगा उठा। अरे कौन हो तुम? इस गुफा में कैसे आए? परी राजकुमारी, मैं तुम्हें इस राक्षस की कैद से छुड़ाने आया हूँ। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। लेकिन मैं कैसे विश्वास करूँ कि तुम मुझे यहाँ से ले जाकर परीलोक पहुँचा दोगे? यहाँ कोई साधारण मनुष्य नहीं आ सकता। फिर तुम इस काले पर्वत पर कैसे आए? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस गुफा में बंद हूँ? मुझे जंगल के झील के किनारे एक परी ने तुम्हारे बारे में बताया था। मेरे पास यह जादू की बांसुरी है, इसी की सहायता से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अब तो तुम्हें मुझ पर विश्वास हो गया ना? हाँ, अब मुझे तुम पर विश्वास हो गया। चलो जल्दी से यहाँ से भाग चले, कहीं वह राक्षस फिर ना लौट आए। आओ मेरे साथ। दोनों गुफा से बाहर निकले। बाहर आते ही ख्याली राम ने जादू की बांसुरी से कहा, ए जादू की बांसुरी, हम दोनों को जाने के लिए उड़ने वाले रथ को बुला दे। अगले ही क्षण रथ उसके सामने प्रकट हुआ। आओ राजकुमारी, इस रथ में बैठकर हम परीलोक के लिए प्रस्थान करें। ओह सचमुच इसके पास जादू की बांसुरी है। उन दोनों के सवार होते ही रथ परीलोक की ओर उड़ने लगा। आह, कितनी सुंदर राजकुमारी है। मैं इसे परीलोक में लेकर जाऊंगा तो परी रानी अवश्य ही मेरे साथ इसका विवाह कर देगी। ओह कितना अच्छा युवक है। मुझे उस भयंकर राक्षस की कैद से छुड़ा कर ले जा रहा है। मैं इस युवक से विवाह करूंगी। लेकिन अभी वे दोनों कल्पना में ही खोए थे कि तभी एक भयंकर अट्टहास सुनाई दिया। परी राजकुमारी बुरी तरह कांप गई। अरे यह राक्षस कहाँ से आ गया? मैं तो इसे जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ आया था। ओह वह राक्षस फिर आ गया। युवक, अब वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, वह तुम्हें भी मार देगा। आह हा हा, आह हा हा, तुम सोच रहे हो मैं कैसे आ गया? तुम्हारे जाते ही मैंने जंजीरों को तोड़ डाला। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। त्रिकासुर, मैं भी देखता हूँ तू राजकुमारी को कैसे हाथ लगाता है। मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। और तभी ख्याली राम ने अपने रथ को त्रिकासुर के ऊपर से उड़ाकर आगे निकाल दिया। अरे वह रथ को मेरे ऊपर से उड़ाकर ले गया। कोई बात नहीं, अब मेरे हाथ से बचकर कहाँ जाएगा? त्रिकासुर जल्दी से पलटकर रथ के पीछे लपका। ओह बचाओ, राक्षस ने रथ को पकड़ लिया है, बचाओ। यह राक्षस हमें यूं नहीं जाने देगा। अब इसका अंत किए बिना काम नहीं बनेगा। है जादू की बांसुरी, इस राक्षस को जलाकर नष्ट कर दे। ख्याली राम के इतना कहते ही जादू की बांसुरी ने अग्नि की लपटें निकली और त्रिकासुर को जलाने लगी। ओह आह, मैं जल गया, जल गया। देखते ही देखते त्रिकासुर जलकर राख हो गया। राजकुमारी जी, आंखें खोलकर देखो, त्रिकासुर जलकर मर चुका है। ओह सच, तुम कितने अच्छे और शक्तिशाली हो। रानी माँ अवश्य ही तुम्हारे साथ मेरा विवाह कर देगी। आहा, इस परी राजकुमारी को जब दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा तो चमेली जल भून कर राख हो जाएगी। आहा परी राजकुमारी, तुम्हारा हाथ कितना कोमल है, एकदम सुरखाब के पंख जैसा। आहा मेरी परी राजकुमारी। और तभी गधे के जोर से रेंगने की आवाज़ सुनकर ख्याली राम की नींद खुल गई। अरे यह क्या गधा! हाय मेरी परी राजकुमारी कहाँ चली गई? यह कमबख्त गधा कहाँ से आ गया? हाय मैं बर्बाद हो गया, इस गधे ने मेरा सर्वनाश कर दिया। अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अभी ख्याली राम उस गधे को मारना शुरू ही करता कि बहुत से लोग दौड़कर उसके पास पहुंच गए। मिल गया, मिल गया। अरे देखो, गधे ने कितना अच्छा दूल्हा ढूंढा है। गधा, आज तुम्हें घी के लड्डू खिलाऊंगा। तुमने मेरी बेटी प्यारों को दूल्हा ढूंढ लिया। दूल्हे राजा, जल्दी से हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा विवाह करेंगे, तुम्हें खूब मिठाई खिलाएंगे। नहीं नहीं, मुझे विवाह नहीं करना, तुम कहीं और जाओ, किसी दूसरे को दूल्हा बनाओ। यह कैसे हो सकता है दूल्हे राजा? हमारे गधा ने तुम्हें दूल्हा चुना है, अब तो तुम्हें हमारी पारों से विवाह करना ही पड़ेगा। मैं किसी पारों वारों से विवाह नहीं करूंगा। जाओ भागो यहाँ से। देखो, हमारे कबीले की यही परंपरा है, जब कबीले में किसी लड़की का विवाह करना होता है तो हम गधे को छोड़ देते हैं। यह जिस मनुष्य को प्यार करता है उसी से लड़की का विवाह कर दिया जाता है। मैं तुम्हारी परंपरा को नहीं मानता, मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे जाने दो। दूल्हे राजा, अब तो तुम्हें पारों से विवाह करना ही पड़ेगा। अगर तुम सीधे सीधे नहीं चलोगे तो हम तुम्हें जबरदस्ती उठाकर अपनी बस्ती में ले जाएंगे। ओह हो, यह क्या मुसीबत गले पड़ गई। बेटा ख्याली राम, आज तो तुम्हारे ख्यालों ने तुम्हारा सत्यानाश ही कर दिया। बेटा अब यहाँ से भागकर ही अपनी जान बचाना पड़ेगा। और यह सोचते ही ख्याली राम सिर पर पांव रखकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन अभी वह कुछ ही दूर भागा था कि अरे पकड़ो पकड़ो, दूल्हा भाग रहा है, इसकी टांगें तोड़ दो। हाय हाय, मेरी पारों का क्या होगा। अभी वह थोड़ी दूर भागा था कि उसके पाँव में मोच आ जाने से वह कबीले के लोगों की पकड़ में आ गया। और फिर कबीले के लोग ख्याली राम को गधे पर बैठाकर अपनी बस्ती की ओर ले चले। सत्यानाश हो तेरा भोलेनाथ, आज मुझे बलि का बकरा बनवा दिया। बस्ती में ले जाकर तुरंत ही कबीले के लोगों ने ख्याली राम को पारों से विवाह कर दिया। बेटा अब तुम दोनों पति पत्नी बन गए हो। हमारी परंपरा के अनुसार अब तुम दोनों
अपनी पत्नी को खाना खिलाओगे और वह तुम्हें खिलाएगी। लो अपने पत्नी को खाना खिलाओ। लेकिन जैसे ही ख्याली राम ने थाली में से एक लड्डू उठाकर पारो के मुंह की ओर बढ़ाया, अरे एक लड्डू खिलाकर क्या मुझे भूखा मारोगे? यह थाल उठाकर मेरे पास लाओ, उठाओ थाल। और जब ख्याली राम ने लड्डुओं का थाल उठाकर पारो के सामने किया तो अब जलेबी का थाल उठाओ। आहा हाँ, जलेबी लो, एक जलेबी तुम भी खाओ ना। खीर तो बहुत मज़ेदार बनी है, थोड़ी और लाओ ना। खाना खिलाना भी नहीं आता। कुछ ही देर बाद उन्होंने पारो को ख्याली राम के साथ विदा कर दिया। जब दोनों जंगल में पहुंचे, ए जी जरा मेरे पास आकर मेरा घूंघट तो उठाओ ना, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ मेरे राजा। अरे तुम तो शर्मा रहे हो, यह लो मैं अपना घूंघट खुद ही उतार देती हूँ, चुड़ैल। पारो का मुंह देखते ही ख्यालीराम सिर पर पांव रखकर दौड़ पड़ा। ओह यह तो भाग रहा है, लेकिन मैं इसे भागने नहीं दूंगी। दूल्हे राजा रुक जाओ, भागकर कहाँ जा रहे हो? मैं इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। हे चमेली, सत्यानाश हो तेरा। किस बुरी घड़ी में परी लाने को भेजा था, भगवान इस चुड़ैल से बचा ले। ख्यालीराम अंधाधुंध दौड़ता ही चला गया, लेकिन अभी वह अपने गांव के पास पहुंचा ही था कि उसके सामने से चमेली आती दिखाई पड़े। रुक जाओ मेरे दूल्हे राजा, नहीं तो कच्चा ही चबा जाऊंगी। अरे बाप रे, चमेली मर गया। अगले ही पल, हे बजरंग बली इस बार बचा लो, हर मंगलवार को तुम्हारी पूजा करूंगा और फिर कभी बैठे बैठे नहीं सोऊंगा। मेरे दूल्हे राजा, मुझे छोड़कर तुम कहाँ भाग रहे थे? चमेली मुझे इस चुड़ैल से बचा ले, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। उठो और घर चलो, अब तुम्हें इस परी के साथ ही रहना पड़ेगा। तुम्हें ख्यालों में खोने की यही सजा मिलेगी। समाप्त।